पुनर्जन्म लेने के बाद लड़की ने यह किया कि उसने सबसे अच्छी दोस्त को धन कुबेर को बचाने का मौका दे दिया, जबकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्राइवर को उस कार से बचाया जो विस्फोट होने वाली थी और धुआं उठ रहा था। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह पुनर्जन्म लेकर आई थी। अपने पिछले जीवन में उसने धन कुबेर को बचाया और अमीर पत्नी बन गई, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त जलन से भर गई। उसने सड़क पर लड़की को चाकू मारकर मार डाला और फिर खुद को भी मार लिया। उसे पता नहीं था कि धन कुबेर क्रूर उत्पीड़क भी था और ड्राइवर ही बार बार आगे खड़ा होकर लड़की की जान बचाता रहा। इसलिए लड़की ने कसम खाई कि अगला जीवन मिला तो वह पहले ड्राइवर को बचाएगी, और किस्मत ने उन्हें कार हादसे वाले दिन पर वापस ले आया। सबसे अच्छी दोस्त ने अपने अमीर परिवार वाले सपने को चुना और लड़की ने उस जवान आदमी को बचा लिया जिसकी वह चाहत रखती थी। दोनों को अस्पताल भेज दिया गया और घटिया आदमी ने देखा कि उसे बचाने वाली लड़की है और कहा कि वह उससे शादी करके एहसान चुकाएगा, जबकि बटलर ने जवान मालिक की चोटों का दोष ड्राइवर पर डालकर उसे नौकरी से निकाल दिया। लड़की ने देखा कि ड्राइवर के पास रहने की जगह नहीं है। उसने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा और नजरअंदाज कर दिया कि उसके पास न पैसा है न ताकत, वह ठीक नहीं है, और उसने उसे हौसला दिया जब तक कि उसने आराम करने की बात कहकर लड़की को लौटने को कहा। जैसे ही लड़की चली गई, खुलासा हुआ कि जवान आदमी असल में एक वारिस था जिसने हत्यारे की जांच के लिए खुद को ड्राइवर बनाया था, और लड़की से मिलने के बाद उसने पहचान छिपाए रखकर उसके घर में रहने का फैसला किया। लड़की उसे सड़क किनारे की दुकान पर ले गई। दोनों ने पीना शुरू किया और लड़की चक्कर में आ गई। जवान आदमी ने उसे उठाया और घर तक पहुंचाया, लेकिन जब वह जाने लगा तो लड़की ने उसे वापस खींच लिया और पिछले जीवन में उसकी सुरक्षा के लिए आभार जताया और जवान आदमी पिघल गया। अगली सुबह लड़की भागने लगी, लेकिन वारिस ने जिम्मेदारी लेने की कसम खाकर परिवार का पुश्तैनी जेड पेंडेंट दे दिया जो उसकी होने वाली पत्नी के लिए था, और यह कहकर निकल गया कि वह नौकरी करके पैसे कमाएगा। असल में वह परिवार समूह में वापस गया। सहायक से हीरे की अंगूठी तैयार करने को कहा और प्रस्ताव रखने की योजना बनाई, जबकि सहायक ने उसे अगले दिन किसी त्योहार पर करने के लिए उकसाया। अगले दिन लड़की होटल में पहुंची, लेकिन वहां उसकी मुलाकात फिर से सबसे अच्छी दोस्त से हो गई, और उसी समय घटिया आदमी गुलदस्ता लेकर आ गया। सबसे अच्छी दोस्त ने ताना मारा कि ड्राइवर जगह छीनने आया है। घटिया आदमी ने मजाक उड़ाया और लड़की को पकड़वा दिया। तभी होटल मैनेजर ने देखा कि होने वाली मैडम को दबाया जा रहा है। होटल मैनेजर बीच बचाव करने दौड़ा, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त ने लड़की को थप्पड़ मार दिया और मैनेजर घबराकर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने चला गया कि उसकी महिला को परेशान किया जा रहा है, जिससे वारिस होटल की ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच हीरे की अंगूठी होटल पहुंच गई। सबसे अच्छी दोस्त ने मान लिया कि यह उसी के लिए है, और घटिया आदमी ने भी यही तर्क मानकर अंगूठी उठाई और सबसे अच्छी दोस्त को प्रस्ताव दे दिया और उसकी इच्छा पूरी हो गई। फिर सबसे अच्छी दोस्त ने अंगूठी दिखाकर लड़की को अपमानित किया और घुटने टेकने का आदेश दिया, और जब लड़की जाने लगी तो उसे रोक लिया गया। वारिस होटल की ओर तेजी से जा रहा था और सबसे अच्छी दोस्त ने लड़की को जमीन पर दबोच दिया। हाथापाई में जेड पेंडेंट गिर गया और उसने लड़की पर वारिस के साथ चोरी छिपे रिश्ते का आरोप लगाया। सबसे अच्छी दोस्त ने कहा कि पेंडेंट के बदले लड़की मेज पर रखी सारी शराब पी जाए, और लड़की ने इसे पुश्तैनी विरासत मानकर सहमति दे दी। कप और कप पीती गई और सब कुछ खत्म कर दिया। लड़की को लगा कि अब उसे पेंडेंट वापस मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। फिर भी असंतुष्ट रही और लड़की को बर्बाद करने पर उतारू थी। जब उसने खंजर निकालकर सिर के ऊपर उठा लिया, तभी अगले ही पल उसे रोक दिया गया।